जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी, ऐसी हमारी पूरी आशा है आप सभी से। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है साथियों, जिसमें क्षितिज भागटू और कृतिका भागटू से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों आज के टॉपिक में क्षितिज भागटू का काव्य खंड से एक पार्ट छूट रहा था, उत्साह अट नहीं रही है, उसी का आज हम भावार्थ समझेंगे साथियों, ठीक है। और कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद हम भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा देर नहीं करेंगे साथियों, जल्दी जल्दी में समझते हैं, लेकिन पूरा डिटेल रहेगा, परेशान मत होइए, शॉर्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो रहेगा, आप लोग देखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म साथियों बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया, ठीक है। उनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास है, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है, ठीक है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है साथियों। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शीर्षक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है, ठीक है साथियों। अब हम आपको बताते हैं कि जो उत्साह कविता है उसमें किस बारे में बात हुई है, ठीक है। तो जानिए, उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अब साथियों 2 पार्ट है, एक उत्साह, एक अट नहीं रही है, ठीक है। इसलिए पाठ का नाम पूरा लिखा गया है उत्साह अट नहीं रही है। अब उत्साह देख लिए, थोड़ा अट नहीं रही है में क्या कहा गया है, किस बारे में पूछा गया है, वो देख लेते हैं साथियों। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापकता, सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फाल्गुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो चलिए साथियों अब भावार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले उत्साह के भावार्थ हम समझेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धारा धर लो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, ठीक है। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निगाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा घरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, ठीक है साथियों। भावार्थ समझते हैं। प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करें। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजें और बरसें और सारे धरती को तृप्त कर दें, ठीक है। अब साथियों जो पार्ट नंबर 2 है वो अट नहीं रही है, ठीक है।
तो अब उसका भावार्थ समझते हैं। पहले थोड़ा सा कविता देख लीजिए। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्रीपट नहीं रही है। ठीक है, तो अब चलिए हम कविता की ओर बढ़ते हैं साथियों, भावार्थ समझते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है साथियों। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वे चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। इस मौसम में बाग बगीचों वन उपवनों के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं यही लाल रंग के हैं तो कहीं हरे, और डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं आप सभी 8-10 मिनट निकाले होंगे अपना कीमती समय दे करके, तो आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और इस पाठ का भावार्थ भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ऐसी हमारी आशा है साथियों आप सभी से। तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो साथियों तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा साथियों। और PDF जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और भी निरंतर बेहतरीन बना सकते हैं। हमारा सभी साथियों से आग्रह है साथियों, आप लोग कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 के जितने भी चैप्टर हैं आप उनको कंप्लीट करिए, क्योंकि साथियों जब आप कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 के सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो जो हम प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं हिंदी पेपर 1 का, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क का होता है, तो आप उसको कंप्लीट अगर किए रहेंगे तो आप उसमें से अच्छे खासे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। आपका स्कोर 20 प्रश्न में लगभग 16-17 के आसपास रहेगा, तो आपका बेटर स्कोर हो जाता है। और कोशिश करिए साथियों आप लोग और ज़्यादा प्लस 18-19 तक आने का नहीं होता, 16-17 आपका बेटर है, फिर भी आप लोग कोशिश करिए। आपका एक भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो कृतिका भाग 2 से हो चाहे क्षितिज भाग 2 से हो। क्षितिज भाग 2 में थोड़ा सा लंबा पाठ्यक्रम है तो थोड़ा क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड और गद्यखंड को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद कृतिका भाग 2 में आपको सीमित चैप्टर मिलेंगे, ज़्यादा उसमें लंबा नहीं है। क्षितिज भाग 2 में थोड़ा सा है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और प्रैक्टिस सेट से लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि साथियों अगर आप प्रैक्टिस सेट से जुड़े हैं तो आप अगर किताब को पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए आप अभी तक पढ़े नहीं हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप देख लिए हैं, तो जब आप किताब पढ़ने जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये वाला प्रश्न देखे थे, ये वाले चैप्टर का है, इस चैप्टर के ये कवि हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट में कवि का नाम, चैप्टर का नाम, पुस्तक का नाम जरूर बताते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ प्रश्न कहाँ से उठा है वो आपको पता चल जाएगा जब आप किताब पढ़ने बैठेंगे। ठीक है, और जो हमारे साथी पढ़े हुए हैं उनको उनका पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो उनको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इसलिए साथियों आप लोग बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। हिंदी पेपर 2 की भी प्रैक्टिस चल रही है और क्या कहते हैं GK GS का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप लोग पढ़ते रहिए साथियों। और बहुत जल्द हम मैथ की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोग धीरज रखिए, मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। फिर ओरिजनिंग पूछा नहीं जाता, आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप GK GS मैथ और हिंदी पेपर 2 माने व्याकरण का और कृतिका भाग 2 क्षितिज भाग 2 इतना कंप्लीट रखिए, देखिए आपका पेपर निकल जाएगा और फिजिकल आपका निकल ही जाएगा अगर आप निरंतर अभ्यास करते होंगे तब।